काफ़ी अच्छी मधुर वाणी भी गुंजायमान हो रही है। इसी के साथ अभी दशहरे का पर्व हमने कल मनाया है, तो आज इस आमंत्रण पे मैं अपने 2 पंक्ति के 2 शेर अर्ज करना चाहूँगा, जो मैंने स्कूल के पास आउट होने के बाद 12वीं के बाद लिखे थे। उसके बाद फिर 2 चंद भाव हैं, वो मैं व्यक्त करना चाहूँगा। तो बोलता हूँ जी। कलम जो उठाई है मैंने, कलम जो उठाई है मैंने तो कुछ तो लिखूंगा। कलम जो उठाई है मैंने तो कुछ तो लिखूंगा। गर कुछ लिख ना सका तो कलम ही तोड़ दूंगा। गर कुछ लिख ना सका तो कलम ही तोड़ दूंगा। अब इसके साथ ही दूसरा शेर है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरे को ध्यान आया, तो स्टार्टिंग उसी से करते हैं। तो अर्ज किया है, शेरो शायरी का आलम अब इस कदर है छाया। शेरो शायरी का आलम अब इस कदर है छाया कि हर आहट अब शायरी सी महसूस होती है। कि हर आहट अब शायरी सी मालूम पड़ती है, क्षमा करें, कि हर आहट अब शायरी सी मालूम पड़ती है। अच्छा, अब जैसे टूटी मोहब्बत, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर अब तक लोग, क्योंकि जैसे कि लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, वैसी प्रेम मोहब्बतें भी होती रही हैं। तो टूटी मोहब्बत पे कुछ भाव है मेरे, वो मैंने अभी जस्ट 1 घंटे पहले ही कुछ यहाँ पे जब आया था उसकी पंक्ति समाप्त की है। तो उसके बारे में मैं चाहता हूँ आपका ध्यान, टूटी मोहब्बत के बारे में। कि चाहते रहने भर से, कि चाहते रहने भर से कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। चाहते रहने भर से कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता। और जो लगता पास है अपने, और जो लगता है पास है अपने, उसका भी साथ नहीं मिलता। और जो लगता है पास अपने, उसका भी साथ नहीं मिलता। तो मिलता क्या है, ये मतलब खुद से ही हम वार्तालाप कर रहे हैं, होता है ना, जैसे ये तो खुद से ही बोलता है भाई। तो मिलता क्या है फिर उस सूरत हाल में। तो मिलता क्या है उस सूरत हाल में, सुनो, यही कि बना सके ना, कि यही कि बना सके ना उसको अपना, जिसको बस चाहता जितना। तो ये जो गहराई है भाई, जिस शिद्दत से हमने चाहा था, वो हमें वो शख्स, वो लड़का या वो लड़की नहीं मिली। तो अब सूरत हाल आगे देखिए क्या होता है। 4 लाइनें मैं अर्ज करना चाहूँगा। ये तन मन अपना बेमाना, अब तन और मन अपना नहीं रहा, क्योंकि जब हमें जिससे प्यार था वो मिल ना सका या मिल नहीं सकी, तो फिर ये तन मन अपना बेमाना और जिंदगी हुई बेमानी। ये तन मन अपना बेमाना और जिंदगी हुई बेमानी। ना किसी का आना जाना, क्योंकि जब आना जाना भी नहीं अच्छा लगता, जब कोई रूठ जाता है या जो हमें कोई, जैसे लड़की कोई पसंद नहीं आती, लड़का पसंद नहीं आता, तो फिर यही होता है कि ना किसी का आना जाना, ना अच्छा लगे अब दाना पानी, खाना पीना भी नहीं अच्छा लगता। जिंदगी बच ना सकी अब मोहब्बत टूटी मोहब्बत के आगे। जिंदगी बच ना सकी अब टूटी मोहब्बत के आगे। और बस यही है जिंदगी, बस यही है जिंदगी। या हाँ, यही कहना चाहूँगा। इसके बाद बस आलसी, क्योंकि हम कभी कभी ना जीवन में बहुत आलस कर जाते हैं। वैसे आलसी होना भी एक अच्छा, रात्रि के समय आलस करें जब हम नींद में हों तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन एक जैसे आलसी होते हैं, वो दिन भर वो चाहते हैं कि आलस को अपने आगोश में रखें। तो उस पर पंक्तियाँ हैं, कुछ भाव हैं। तो सुबह से दोपहर और शाम रात भर, सुबह से दोपहर और शाम रात भर काम करके फिर सो जाना अच्छा लगता है। सुबह से दोपहर शाम से रात भर काम करके सो जाना अच्छा लगता है। मतलब हम सभी को, ये प्राय मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जैसे हम सभी को अच्छा लगता है। अब जैसे जो आलसी का लिबास ओढ़े हैं वो क्या करते हैं। अब आलस की प्रवृत्ति पर आगे कुछ कहना चाहूँगा कि रात को सोकर सुबह उठकर फिर सो जाना अच्छा लगता है। रात को सोकर सुबह उठकर फिर सो जाना अच्छा लगता है। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे घड़ी का अलार्म लगाते हैं या मोबाइल का अलार्म लगाते हैं, लेकिन आलसपन होता है तो उसको हम बंद कर देते हैं। उसी पे है कि घड़ी या मोबाइल के अलार्म को बजते ही पल भर में दबा कर सो जाना फिर अच्छा लगता है, या बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे परिवार में हम हैं तो कोई ना कोई भाई बहन या माँ बाप हमें उठाने की कोशिश करते हैं, भाई सुबह उठ जाइए, अपनी दिनचर्या कीजिए। तो जो आलसी व्यक्ति होता है वो फिर उठाने पे फिर सो जाता है। उसी पे है कि किसी अपने का बिस्तर से चादर खींच कर, या तो चादर खींचेंगे अगर चादर ओढ़ी है,
किसी अपने का बिस्तर से चादर खींच कर, या ताकत से सोते को उठाना फिर अगले ही पर सो जाना अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।